माता दी, नमः शिवाय। आई एम सोनी पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर, संजीवनी साधक। मैं आज सावन माह के इस पवित्र दिन नाग पंचमी के जैसे शुभ दिन पे आप सबको अभिनंदन करती हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उस शक्ति की, शिव शक्ति की कृपा सदा आप और आपके परिवार पे बनी रहे। दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब आपने कभी ध्यान से देखा है शिव परिवार को, उनके हर एक सदस्य को, सबसे पहले तो हमारे सभी देवताओं में भगवान शिव शक्ति ही ऐसे हैं जिनका पूरे परिवार के साथ पूजन होता है और उनके गढ़ के साथ उनको पूजा जाता है। भगवान भोले बाबा के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उनके जितने भी वाहन हैं, सब एक दूसरे के शत्रु हैं। भोले बाबा की सवारी नंदी, माता की सवारी शेर, एक दूसरे के दुश्मन। उनके दोनों पुत्र की सवारी चूहा और मोर, और बाबा ने धारण किया हुआ है सांप, एक दूसरे के दुश्मन बुरी तरह से। पर इसके बावजूद एक ही स्थान पे बहुत ही शांत भाव से, सामंजस्य के साथ रहते हैं। तो ऐसे ही होता है जब हम शिव को पूजते हैं, उस शिव शक्ति को पूजते हैं, तो सारे ग्रह, सारा वास्तु दोष, सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं सब शांत हो जाती हैं। आपके दुश्मन भी शांत रहते हैं आपके साथ, क्योंकि आप शिवमय हो जाते हैं। आप शिवमय हो जाते हैं, आप शिव शक्ति को पूजते हैं। तो आपको पता है, और शिव शक्ति को पूजने का मतलब ये है ना कि हर एक व्यक्ति के अंदर उस शक्ति को देखिए, क्योंकि वो शिव शक्ति ही है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आप जिस चीज़ को भी देखते हैं या जिस चीज़ की भी आप कल्पना कर सकते हैं, बिना शिव शक्ति के उसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। हमारे और आप की भी उत्पत्ति, हमारे अंदर भी वो शिव शक्ति है। मूलाधार हमारी शक्ति और हमारा क्राउन चक्रा शिव, और हम ही आप नहीं, हर एक व्यक्ति, हर जीव जंतु उसी शिव शक्ति से बना है। तो जब उसी शिव शक्ति की ऊर्जा सबसे, उसी ने सबको बनाया है, तो अगर हम उनसे प्रेम करेंगे, हमसे बाहर शिव शक्ति को मंदिर में जाके नहीं पूजें, हम हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव जंतु में अगर हम उस शिव शक्ति को देखें और हर एक हम मानव पूजा अगर करना शुरू कर देना, सृष्टि बदल जाएगी। हाँ, ये सही है कि अपने कर्म के हिसाब से, प्रारब्ध की वजह से, कुछ कर्मा का सिद्धांत की वजह से कोई आदमी गरीब, अमीर, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लूला, लंगड़ा अपनी जीवन यात्रा में है। एक घर में एक माता पिता के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों एक जैसे तो नहीं होते, पर है तो उसी माता पिता के। एक बच्चा पढ़ के कलेक्टर हो जाता है और एक बच्चा शराब, उसकी संगति बुरी हो जाती है, तो जीवन भर वो संघर्ष करता है, बाद में शायद चोरी भी करता है, बदमाशी भी करता है, पर है तो उसी शिव शक्ति का अंश ना। तो ऐसे ही हम सब, हर एक जीव जंतु उसी शिव शक्ति का अंश है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से घृणा करते हैं, आप उसका सम्मान नहीं करते, तो आप लाख मंदिर में घंटा बजा लें, रिचुअल्स कर लें, पूजा पाठ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्षणिक सुख मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन आधे घंटे के लिए, दिन भर में 1 घंटे के लिए, महीने में कुछ दिन के लिए मंदिर में जाके उस शिव शक्ति को पूजना, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, उसका अपना प्रभाव है, करना भी चाहिए, उसका अपना फल है। लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर उस शिव को देखो ना। और शिव शक्ति ही क्यों, हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है और उनको देवता तुल्य कहा गया है। चाहे वो धरती माता हो, उससे ऊपर आके जल देवता, उसके ऊपर अग्नि देवता, उसके ऊपर वायु देवता, और उसके ऊपर स्पेस, ब्रह्मांड माने शिव। तो इतनी पवित्र शक्तियों के साथ, आप देवताओं की शक्तियों के साथ आपका निर्माण किया परमात्मा ने। 5 तत्वों को, जिनको हम देवता कहते हैं ना, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, शिव और शक्ति, इनसे मिलके आप बने। अपना भी पूजन करिए, अपना भी सम्मान करिए, अपने आप को भी समझिए, इन 5 तत्वों को बैलेंस करिए। मैं रेकी में आई और आने के बाद, ऐसा नहीं कि रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ इसलिए बोल रही हूँ, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर इसीलिए बनी ही शायद क्योंकि मैंने इन चीज़ों को अनुभव किया, मैंने आत्म अध्ययन किया। जब आप रेकी में आते हैं ना, तो आपको सिद्धांत को समझते हैं, आप मानव से प्रेम करना सीख जाते हैं, आप लोगों को इग्नोर करना समझ जाते हैं, आप स्वयं से प्रेम करना, अपना सम्मान करना जान जाते हैं। जब तक आप अंदर की शक्तियों को, जिन पवित्र शक्तियों से आप बने, जब तक आप उनकी ताकत नहीं समझेंगे, जब तक आप उनको बैलेंस नहीं करेंगे, उनको पूजेंगे नहीं, जब तक आप बाहर कुछ भी कर लें, भीतर की ऊर्जा जब तक बैलेंस नहीं होगी, तब तक हमें वो चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। रेकी में मैंने आने के बाद इतना कुछ सीखा, अपने जीवन को बदला, क्योंकि खुद को बदला। अगर जीवन को बदलना है तो अपने विचारों को बदलना होगा, शिवमय होना होगा। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ सिद्धांत, नियम, कानून समझना पड़ता है। ब्रह्मांड के
बहुत सारे कानून हैं, नियम है, यूनिवर्सल लॉज हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा। हमारे शरीर का भी कुछ नियम कानून, ऊर्जा का सिद्धांत है, कुछ सिस्टम है कि ऊर्जा का प्रवाह का, उन्हें समझना पड़ेगा। 5 तत्वों की ताकत को और बैलेंस कैसे करेंगे और इम्बैलेंस कैसे होता है समझना पड़ेगा। मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके ऊपर रेकी की कृपा हो, सब एक बार रेकी की यात्रा में ज़रूर आएँ और उस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो किसी किताब में, किसी के प्रवचन में, वचन में आपको नहीं सुनने को आएगा, लेकिन आप ब्रह्मांड से कनेक्ट होंगे, वो स्वयं में आपको वो ज्ञान देगा। कितनी चीज़ें हैं जो, जैसे अभी मैं पूजा कर रही थी और मैंने जब शिव बाबा को देखा, पूरे परिवार को देखा, तो जैसे ये गाइडेंस उन्होंने ही मुझे दी कि जब आप शिवमय हो जाते हो, जब आप सबसे प्रेम करते हो, तो कोई ग्रह, कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, सब ऐसे शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनके परिवार में सबका वाहन एक दूसरे के परम शत्रु हैं। लेकिन इसके बाद भी मोर सांप को देख के क्या शांत बैठ सकता है? सांप चूहे को देख के क्या शांत बैठ सकता है? शेर क्या बैल को देख के शांत बैठ सकता है? लेकिन न किसी को भय है, न किसी को शत्रुता है, सब शांत हैं, प्रेम पूर्वक है। ये है शक्ति, शिव में। तो ये गाइडेंस किसने दी? उसी ने दी ना। और उसका रास्ता रेकी यानी संजीवनी। मैं आप सबसे ज़रूर निवेदन, हमें तो हमेशा करती हूँ कि रेकी से एक बार जुड़िए, अपना अध्ययन करिए, ब्रह्मांड की इन नियम कानून को समझिए, अपने आप को समझिए, कुछ समय अपने भीतर जाके अपनी उन ऊर्जाओं को समझने की कोशिश करिए, अपने आप से कनेक्शन बनाइए। आपका आपके साथ कनेक्शन नहीं है। आपको तो ठीक से ये भी नहीं पता, एक लाइन में लिखना चाहें कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्षण-क्षण में बदलती जाती है, क्षण-क्षण में प्राप्ति के अचीवमेंट की लिस्ट बदल जाती है। आप तो अपने आप को भी स्वयं में नहीं जानते। लेकिन जब आप शिवमय होते हैं, जब आप उसकी आराधना करते हैं, जब आप हर एक व्यक्ति से, हर एक जीव जंतु से प्रेम करते हैं, और करना पड़ेगा अगर आप शिव भक्त हैं, अगर आप सच में परमात्मा को पूजते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसकी कृपा आपके ऊपर हो, तो उसके बनाए हुए हर एक जीव जंतु व्यक्ति से प्रेम करिए, मदद करिए, जितना हो सके करिए, और फिर देखिए जीवन कैसे बदल जाता है। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, उस रेकी शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि उसकी कृपा आपके ऊपर हो, उसका ज्ञान आपके जीवन में भी आए और आप भी उससे कनेक्ट हों, आपका जीवन सुखी हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो। जय माता दी। नमः शिवाय।